हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल SR कॉमर्स क्लासेस। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हमारा साइंस सेगमेंट है जिसमें हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और उसी की रो में ये 4th वीडियो है हमारा द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 4 है। और बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं मैं ऑलरेडी उन्हें अपलोड कर चुकी हूँ। आप उन्हें आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ये लास्ट में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप उससे जाके देख लेना। एंड इन सब के अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब रहेगा तभी आपको हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं साइंस और कॉमर्स से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेंगी। और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कीजिए, ओके? वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट देती रहती हूँ। सो या मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टा, ट्विटर, and we have a website as well. Link will be given in the description, so make sure to go through our website. Okay, so start करते हैं आज का वीडियो। ओके तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों दिया गया है और उसके क्या क्या यूजेस हैं और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो मैं एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे देती हूँ आप लोगों को कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है वो 2 टर्म नेमिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग 2 डिफरेंट टर्म को यूज करते हैं। एक होता है स्पीशीज और एक होता है जीनस। ओके, जीनस जो होता है वो हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, स्पीशीज को हमेशा स्मॉल से लिखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बाइनरी नोमेनक्लेचर भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का दूसरा नाम है बाइनरी नोमेनक्लेचर। ओके, दिया किसने था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किसने दिया था? ओके, बताएंगे आप सभी मुझे कमेंट्स में, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में ये बता चुकी हूँ। ठीक है, ओके। और इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ नेम्स दिए थे, साइंटिफिक नेम्स भी बताए थे, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम मैंगो का, फ्रॉग, राइस, स्वीट, इन सब का। जिसको भी याद हो मुझे कमेंट्स में बता दिएगा। अगर नहीं पता है तो आई बटन पे वीडियो लगा हुआ है, वो देख लीजिए। आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है क्लासिफिकेशन? लाइक नोमेनक्लेचर इज डिफरेंट थिंग एंड क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट थिंग। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना कि नोमेनक्लेचर तो नोमेनक्लेट तो कर दिया, फिर क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं और नोमेनक्लेचर में हम ऑर्गेनिजम्स के नेम दे रहे हैं। ओके, ऑर्गेनिजम्स के नेम देने का जो सिस्टम है उसे नोमेनक्लेचर कह रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में, उसे क्लासिफिकेशन कहेंगे। ओके, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स इनटू कैटेगरीज, process of grouping things into categories based on the same easily observable characters। यानी कि कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को जिससे कि एक जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को इजीली स्टडी किया जा सके, इसलिए हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को। ओके, मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक ली गई है? तो फीचर और क्वालिटी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिसमें फीचर्स और क्वालिटी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म के कुछ अपने फीचर अपनी क्वालिटी होती है, तो उसकी बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई करेंगे हम लोग अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ऑर्डर्स में। ओके, सो व्हाट इज द नीड फॉर दिस क्लासिफिकेशन? लाइक हम लोग ने वहां भी जाना था कि व्हाट इज द नीड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्या आवश्यकता पड़ गई थी हमें। उसी तरह यहाँ पे भी कि क्या जरूरत है क्लासिफाई करने की ऑर्गेनिजम्स को। सो it is not possible to study about existing living organism in detail। like बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे रह रहे हैं सबको डिटेल में स्टडी किया जाए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम उठाएं आर्थ्रोपोड जिसमें 10 मिलियन से भी ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं हमें, तो ये बिल्कुल भी किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो 1 करोड़ से ज्यादा स्पीशीज की डिटेल स्टडी करे। 1 करोड़ 2 करोड़, ओके। तो इसलिए क्लासिफाई करते हैं। लाइक अगर हम मस्कीटो को स्टडी करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे सेम ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। जॉइंटेड लेग्स वाले जितने भी होते हैं वो सब आर्थ्रोपोड हैं, तो वो ज्यादातर मस्कीटो वाले फीचर्स को
कॉपी कर रहे होंगे। तो इसीलिए हम लोग ने इनको डिवाइड किया है कि जिनके फीचर्स, जिनकी क्वालिटीज सेम है उनको अलग कर दें, तो एक को स्टडी करेंगे तो कई 10-20 एक साथ स्टडी हो जाएंगे। ओके, और क्या है एक नीड? सो क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स मेक इट इजियर टू नो अबाउट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ओके, अगर हम ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप के फॉर्म में क्लासिफाई करेंगे तो वो उनके डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानने में आसानी होगी। वही जैसे कि मैंने अभी बताया था, क्लासिफाई कर दिया आर्थ्रोपोड्स को। ओके, आर्थ्रोपोडा फाइलम अलग कर दिया हम लोग ने, इसके अलावा मेमेलिया फाइलम अलग कर दिया, एप्स अलग कर दिया, रेप्टिलिया अलग कर दिया है, प्रोटिस्टा अलग कर दिया है, मोनेरा अलग कर दिया, इस तरह से। तो जिनके सेम कैरेक्टर्स हैं वो सब एक जगह एक ग्रुप में हैं, तो किसी एक ग्रुप के बारे में पढ़ना आसान होगा एज कंपेयर टू अ सिंगल स्पीशीज। किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना उतना आसान नहीं है जितना एक ग्रुप को पढ़ना आसान है, क्योंकि ग्रुप में उनके मेन फीचर दिए हैं, ये देख लिया तो मतलब अंदर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इसी टाइप के फीचर्स को फॉलो कर रहे हैं। सो दैट्स द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। Taxonomy. What is taxa and what is taxonomy? Okay, so scientific terms for categories into which the organisms are grouped. Okay, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो अलग अलग है, ठीक है। ये साइंटिफिक टर्म्स हैं जिसमें हम लोग जो कैटेगरीज, टर्म्स फॉर कैटेगरीज इनटू व्हिच द ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप, ये कैटेगरीज के साइंटिफिक टर्म्स हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम लोग ने डिवाइड किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। टैक्सा यानी कि हर इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल्स पे जो कैटेगरीज हैं उनके जो इंडिकेशन करते हैं वो हम लोग टैक्सा से करते हैं। ओके, यानी डिफरेंट लेवल, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि मोनेरा है या फिर प्रोटिस्टा है, इन सब के जो लेवल्स हैं वो अलग अलग हैं बट वो एक ही टैक्सा को बिलोंग करेंगे। ओके, टैक्सा जो होगा, मोनेरा के सारे टैक्सा एक में होंगे, प्रोटिस्टा के सारे टैक्सा एक में होंगे, प्लांटी के सारे टैक्सा एक में होंगे, तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं टैक्सा। ओके, नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। All living organisms can be classified into different taxa. This classification is taxonomy. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट टैक्सा में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं और इसी क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी इज साइंटिफिक टर्म फॉर क्लासिफिकेशन, ऐसा कह सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई हुए, यानी कि जैसा मैंने अभी फिलहाल बताया था कि मोनेरा अलग किया है हम लोगों ने, प्रोटिस्टा अलग किया है, और इसके अलावा एम्फीबिया अलग है, रेप्टिलिया अलग है, तो इस टाइप के सबके टैक्सा अलग है और इन सबको मिला के ही इस तरह के ये टैक्सा यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफाई करने को ही टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ओके, सो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? Branch of study which deals with systematic arrangement of organism and relationship among them. क्या है सिस्टमैटिक्स? क्या होता है? ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विद सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो सबसे पहले उसका एक सिस्टमैटिकली नेम आएगा, उसकी क्लास होगी, उसका ऑर्डर होगा, उसका डिवीजन होगा, उसका फाइलम होगा, उसका किंगडम होगा, इस टाइप का जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का उसको, और इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ उसका किस टाइप का रिलेशन है, या आपस के स्पीशीज में किस टाइप का रिलेशन है, इस तरह की जितनी भी स्टडीज होती हैं उसको हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। जैसे कि नाम से ही काफी क्लियर है, नाम से ही काफी क्लियर है, सिस्टमैटिक्स, सिस्टम आ रहा है इसमें, और यहाँ पे जैसा दिया ही हुआ है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, हम लोग ऑर्गेनिज्म का जो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है और उनका जो आपस में या दूसरी स्पीशीज के साथ रिलेशन है, इसकी स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक्स के अंडर में। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की? टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है देख लेते हैं। नंबर 1,
टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तीन चीजें हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की और टेक्सोन। ओके, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या आता है? अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, यानी जितना भी टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, यानी जो भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सबको, इसका जो एक पार्ट है, पूरा जो पार्ट ये आएगा, ये पूरा किंगडम, डिवीजन, ये सब कैटेगरीज हैं, तो उन्हीं को, यानी किंगडम एक कैटेगरी है, डिवीजन एक कैटेगरी है जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हैं, किंगडम के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर, यानी कैटेगरी क्या है डिवीजन की? किंगडम। यहाँ अगर उससे लोअर लेवल पे आ जाए तो क्या कैटेगरी है? डिवीजन। उससे लोअर लेवल पे आए तो क्या कैटेगरी है? क्लास। उससे लोअर पे आए तो ऑर्डर। यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है वो डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे होता है। अगर हम किंगडम की बात करें तो एक वास्ट कैटेगरी है, इसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो अलग किंगडम है, उनका एनिमेलिया किंगडम है। प्लांट्स हैं वो प्लांटी किंगडम है। बट अगर उसके डीप में जाएंगे अंदर तो फिर हमें, और एनिमल्स एक ही तरह के तो नहीं होते हैं, लाइक एनिमल्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, कुछ मैमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, ओके, कुछ एनालिड्स होते हैं। तो इस बेसिस पे अगर हम डिवीजन करेंगे उनके बिहेवियर के बेसिस पे, वो किस टाइप के हैं, तो इस बेसिस पे फिर वो और वास्ट डिवीजन हो जाएगा, फाइलम के बेसिस पे डिवीजन होगा। तो यही एक ये कैटेगरीज हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी जो पूरा टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसका एक पार्ट है सिर्फ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट जैसा मैंने कहा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब होता है कि किस बेसिस, किस कैटेगरी की बेसिस पे डिवीजन चल रहा है, यानी किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब कैटेगरीज होती हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में। नेक्स्ट क्या है? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की की, सब ये जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सब मिला के क्या बना रही है? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सो वी कैन से दैट कि जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंडर में आती है, लाइक किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब कैटेगरीज हैं, और ये सब मिला के आप जब एक साथ पूरी कंप्लीटली मिल जाती हैं तब ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज टेक्सॉन या टेक्सा। So each taxonomic category represents a unit of classification terms as rank और taxon। यानी अगर किसी एक कैटेगरी की बात करते हैं हम, लाइक किंगडम की बात कर लेते हैं, किंगडम बहुत वास्ट हो रहा है, ओके, स्पीशीज की बात करते हैं, या स्पीशीज की बात करते हैं, तो स्पीशीज एक कैटेगरी है, और अगर हम इसको कुछ नाम देना चाहें तो इसे रैंक बोलेंगे कि हम लोग ने किस रैंक पे रखा है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, तो स्पीशीज रैंक पे, तो उसी को हम स्पीशीज या टेक्सॉन रैंक बोलेंगे। ओके, तो क्या कह सकते हैं कि जो टेक्सॉन होता है वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंडर में आता है। ओके, नेक्स्ट hierarchical classification या hierarchical of classification. So organisms having the highest similarity are placed in one taxonomic unit called a species. जिन ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होती है उन्हें एक टेक्सोनॉमिक यूनिट में रख देते हैं, उसे हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं पैंथेरा लियो और पैंथर टिग्रीस। ओके, ये दोनों एक जीनस में आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मुझे स्पीशीज का बोले ना। वेल, organisms having the highest similarity are placed in one taxonomic unit. वो ऑर्गेनिजम्स जिनके बीच में आपस में बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है या सबसे ज्यादा जो सिमिलर होते हैं उन्हें स्पीशीज कहते हैं, ठीक है, या वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में बहुत सिमिलर होते हैं मिला के एक यूनिट बनाते हैं जिसे स्पीशीज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, a group of several species is then assembled into the higher unit called genus.
और इसका प्लूरल होता है जेनरा। ओके बहुत सारी स्पीशीज, अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज मिला के एक यूनिट बनाती हैं जिसे जीनस कहते हैं, ठीक है, और जेनरा, ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज मिला के एक हायर यूनिट बनाते हैं जिसे जीनस कहते हैं। जैसे पैंथेरा, पैंथर एक जीनस है, इसके अंडर में दो स्पीशीज आ रही हैं, कौन कौन सी हैं, लियो और टिग्रीस। ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं बट ये आपस में मिला के एक जीनस बनाई हैं, ठीक है, पैंथर। इसी तरह और अगर बहुत सारे, अ ग्रुप ऑफ जेनरा इज देन कलेक्टेड टू फॉर्म द नेक्स्ट हायर टेक्सॉन कॉल्ड फैमिली, ठीक है। अब बहुत से ग्रुप जीनस के या जेनरा, ग्रुप ऑफ जीनस, a genera is then collected to form the next higher taxon called family. अब दो, तीन या उससे ज्यादा जेनरा मिल के आपस में एक और हायर टेक्सॉन या एक और हायर यूनिट या कैटेगरी बनाएंगे जिसे हम फैमिली कहेंगे। ओके आप लोग आई होप कि समझ में आ रहा होगा। सबसे लोअर लेवल पे आता है स्पीशीज, देयर आफ्टर जीनस, देयर आफ्टर फैमिली। ओके नेक्स्ट क्या है, similarly a group of family form an order, several order form a class and several classes form a kingdom. ओके अब बहुत सी ग्रुप ऑफ फैमिलीज, यानी कि अगर दो तीन फैमिली एक साथ हो जाएं तो ऑर्डर बनाती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर बहुत से ऑर्डर को हम लोग मिला लें आपस में तो वो एक क्लास बनाते हैं, और एक बहुत से जब क्लासेस मिला लें तो फिर वो किंगडम बनाते हैं। इसके बीच में एक और बात है कि बहुत से क्लासेस मिलके डिवीजन या फाइलम भी बनाती हैं, ठीक है, बट क्योंकि हम लोग वो किंगडम लेवल का ही क्लासिफिकेशन हो जाता है तो उसे हम लोग वहीं पे रखते हैं। ओके बहुत सी क्लासेस मिला के किंगडम बनाती हैं। In recent times, particularly in bacterial taxonomy, a rank above kingdom level has been created called a domain. Okay, so this one is quite new. Domain. What is domain? Okay, domain जो है वो एक हायर रैंक है, किंगडम के भी अबव रैंक आती है, जिसमें हम लोग एनिमल्स जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। स्पेशली बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग डोमेन में बात करते हैं। ओके क्या होता है डोमेन, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक इन हायरार्किकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम अबव किंगडम लेवल, यानी किंगडम लेवल के भी ऊपर की जो एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक है हायरार्किकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसे हम डोमेन कह रहे हैं। एंड देयर इज 3 टाइप्स ऑफ डोमेन, आर्किया, बैक्टीरिया और यूआर्किया। ओके यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है एनिमल्स के लिए वो एक ही डोमेन में हुआ है, यूआर्किया में, और इसका बेसिस है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि प्लांटी, प्रोटिस्टे, फंजाई और एनिमल ये सब जो है वो यूआर्किया में है बिकॉज दे ऑल पजेस न्यूक्लियस इन देयर सेल। ओके आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रह गया होगा दैट व्हाट इज डोमेन। ओके डोमेन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डोमेन किंगडम के अबव वाला एक रैंक है, यानी अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए थे वो था कि किंगडम सबसे बड़ा डिवीजन टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, बट नहीं उससे भी ऊपर एक है जिसे हम डोमेन कह रहे हैं, जो रिसेंट टाइम्स में आया जब बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी का एवोल्यूशन हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का जितना ज्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है या यूं कहें कि जितने ज्यादा वो मिलते जा रहे हैं उस बेसिस पे हम लोग के पास नए नए क्लासिफिकेशन भी आते जा रहे हैं। और क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें डे टू डे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस चल रहे हैं, सो इट वोंट बी अ सरप्राइजिंग थिंग अगर हम लोग के पास एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाता है कुछ वक्त में। ओके सो डोमेन में जितने भी प्लांट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई और एनिमल्स हैं, ये सब एक डोमेन में रखे गए हैं यूआर्किया, ठीक है, बिकॉज दे ऑल पजेस nucleus in their cells. So let's move. अब एक एक कैटेगरी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ। ओके फर्स्ट है स्पीशीज, जैसे मैंने बताया था स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम, देयर आफ्टर किंगडम। ओके
So species are the natural species are the natural population of individuals or a group of population which resembles one another in all essential morphological and reproductive characters so that they are able to interbreed freely and produce fertile offspring. Species होती है वो natural population होती है individuals की जो एक साथ रहती हैं और रिजेंबल करती हैं एक दूसरे के साथ जो भी उनके मॉर्फोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं वो एक जैसे हैं ताकि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आए वो फर्टाइल यानी कि वो भी आप आगे चल के ऑफस्प्रिंग्स बना सकें. सो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लें. मैंगो इंडिका इज स्पीशीज ऑफ जीनस मैंगीफेरा. मैंगो के जो स्पीशीज है वो इंडिका है और उसका जीनस मैंगीफेरा है. So what is genus? It is a group related species which resembles one another in certain correlated characters. यानी कि इसमें ग्रुप होता है स्पीशीज का जो रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे. ओके एक जीनस में बहुत सी स्पीशीज होती हैं जो आपस में एक दूसरे को रिजेंबल कर रही होती हैं. All species of genus presumed to have evolved from a common ancestor. एक जीनस में जितनी भी स्पीशीज होती हैं ये ऐसा माना जाता है कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई हैं. यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखें, lion, tiger, leopard are closely related species and placed in same genus panther. यानी कि जो लॉयन टाइगर लियोपर्ड है ये तीनों अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं बट इनका जो जीनस है वो सेम है पैंथर. यानी कि अगर ये पैंथर इनका जीनस है तो ये तीनों एक ही एंसेस्टर को बिलोंग कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इनका जो स्पीशीज है वो अलग हो गया है बट जीनस सेम है. यानी कि लॉयन, टाइगर और लियोपर्ड ये तीनों एक ही एंसेस्टर को बिलोंग कर रहे हैं. ओके किसी को कोई कंफ्यूजन? ये तीनों एक ही एंसेस्टर को बिलोंग कर रहे हैं. ओके सो नेक्स्ट family. What is family? It is a taxonomic category which contains one or more related genera. All genera of a family have some common features or correlated characters. Family वो category है जिसमें एक या एक से ज्यादा आपस में relate करते हुए genera रखे जाते हैं. All genera of a family have some common features. और जितने भी genera होते हैं family में उनमें आपस में कुछ ना कुछ common features रहते हैं या characters होते हैं. ओके फैमिली सोलेनम, विथानिया, धतूरा एक्सेट्रा. जैसे कि फैमिली सोलेनम है, विथानिया है और धतूरा है. ये तीन डिफरेंट फैमिलीज हैं. ठीक है यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया. मोस्टली फैमिलीज हम लोग को प्लांट्स के केस में देखने के लिए मिलती हैं. नेक्स्ट ऑर्डर. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज. ऑर्डर के अंडर में एक या उससे ज्यादा एक से रिलेट करने वाली फैमिलीज मिलती हैं. जैसा मैंने पहले भी बताया था कि स्पीशीज में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो एक जैसे होते हैं. जीनस में ग्रुप ऑफ स्पीशीज होती हैं जो आपस में कोरिलेट कर रहे होते हैं. फैमिली में जीनस होते हैं डिफरेंट जो आपस में कोरिलेट कर रहे होते हैं. ओके ऑर्डर में डिफरेंट फैमिलीज होती हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं. ओके Next, families Felidae and Canidae are included in same order carnivore. जो कार्निवोर ऑर्डर है उसके अंदर में दो फैमिलीज आती हैं, फेलिडे और कैनिडे. फेलिडे फैमिली जो है वो कैट्स को बिलोंग करती है और कैनिडे फैमिली डॉग्स को बिलोंग करती है. तो कैट और डॉग्स डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग कर रहे हैं बट एक ही ऑर्डर के अंडर में आ रहे हैं, कार्निवोर. तो यहाँ जैसा लिखा है कि इसमें वो एक या एक से ज्यादा फैमिलीज जो आपस में रिलेट कर रही होती हैं. तो अब यहाँ लोग सोचेंगे क्या रिलेशन होता है डॉग और कैट्स में, तो वो कार्निवोर्स होते हैं. इस बेसिस पे उन्हें ऑर्डर कार्निवोरा के अंडर में रखा गया है. ओके नेक्स्ट क्लास.
What is class? A class is made up of one or more related orders. The class Dicotyledone of flowering plants contains all dicots which are grouped into several orders like polymoniales, renales, etc. So एक क्लास के अंडर में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं. तो जैसे क्लास डाइकोटिलेडोनी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसमें सारे डाइकॉट्स होते हैं, बट इनके बहुत सारे डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, जैसे पॉलीमोनियल्स है, रेनेल्स है, और बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं क्लास के अंडर में. ओके, नेक्स्ट है डिवीजन या फाइलम. द टर्म फाइलम इज यूजफुल फॉर एनिमल्स व्हाइल डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट्स. जो फाइलम टर्म है वो एनिमल्स के केस में यूज होता है और डिवीजन जो है वो प्लांट्स के केस में यूज होता है. दे आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर क्लास. किसी भी डिवीजन या फाइलम में एक या एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं. The phylum Chordate of animal contains not only the mammals but also apes, reptiles, amphibians, etc. जो chordate, the phylum Chordata, जो phylum होता है chordata एनिमल्स का, उसमें सिर्फ एक क्लास नहीं होती मैमेलिया. इनमें सिर्फ मैमल्स ही नहीं आते हैं कॉर्डेट में, बल्कि एप्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, ये सब भी इसी के अंडर में आते हैं. ओके, नेक्स्ट और लास्ट जो कैटेगरी आती है टेक्सोनोमिक हायरार्की की, वो है किंगडम. इट इज द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किंगडम जो है वो सबसे हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ करंट क्लासिफिकेशन सिस्टम. बट क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास एक और कैटेगरी आ चुकी है डोमेन, जिसको यहाँ पे अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया. ओके, नेक्स्ट है all plants are included in the kingdom Plantae while all animals belong to kingdom Animalia. यहाँ पे हम लोग ने सारे plants, वो एल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, जो भी हो, उनको हम लोग ने प्लांटी में रख दिया है. और एनिमल्स, फिर वो चाहे प्रोटिस्टा हो, स्पॉन्स हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, फिशेज हो, मैमल्स हो, सबको किंगडम एनिमेलिया के अंडर में रखा गया है. ओके, क्योंकि ये एक वास्ट कैटेगरी, जैसे यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट है, यानी कि इनको सिर्फ इस बेसिस पे कि ये प्लांट्स हैं तो ये प्लांटी में, ये एनिमल्स है तो ये एनिमेलिया में. ओके, किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें. इसके अलावा आप डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जैसे मैंने पहले भी बताया. इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को दिख भी रही होगी स्क्रीन पे, सो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल for further updates and for further notification. Make sure to subscribe the channel and press the bell icon as well. Okay, yeah, so that's it for today. Thank you so much for watching this video, guys, and don't forget to like the video if you liked it and subscribe the channel as well. Thank you so much.